सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह जहां जिंदगी अपने हर रूप में फल फूल रही है। वहां कुदरत द्वारा भी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हर जरूरी चीज मुहैया कराई जा रही है। जहां न केवल इंसान बल्कि जमीनी जानवर, पानी के जानवर, परिंदों और पेड़ पौधों के रूप में भी जिंदगी मौजूद है। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं अपनी दुनिया की, जिसे हम पृथ्वी या अर्थ जैसे नामों से भी जानते हैं। हमारी पृथ्वी जो सौर मंडल में अकेला जीवित ग्रह है, उस पर ही जीवन के लक्षण पाए गए हैं। अगर बात करें सौर मंडल में मौजूद अन्य ग्रहों और तारों की, तो वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन के लक्षण की खोज करी जा रही है। हालांकि उनके हाथों कुछ खास लगा नहीं है जिससे वह अन्य ग्रह पर जिंदगी होने की बात करें। वैसे तो सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की ही तरह कई ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं, लेकिन उनसे हमारी पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक है। करोड़ों किलोमीटर दूर इन प्लैनेट्स पर जीवन को खोजना एक कठिन काम है। हमारी पृथ्वी के पास का सबसे निकट उपग्रह चांद है। यह चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और लगातार हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस चांद पर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अपनी पहुंच बना भी रखी है। इसके बाद दूसरा ग्रह है मंगल, जिसे हम मार्स भी कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी से 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हर 2 वर्ष बाद सूर्य परिक्रमा करते समय यह हमारी पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है। इस समय हमारी पृथ्वी से मंगल की दूरी केवल 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाती है। इस वजह से हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इसी समय मंगल पर अपनी पहुंच बनाई जाती है और अपने सैटेलाइट तथा रोवर्स भेजे जाते हैं, जो हमें वहां की भौतिक स्थिति के साथ साथ दिन और रात की लगातार हजारों तस्वीरें भेजते हैं, जिससे उस प्लेनेट की सभी गतिविधियों का पता चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, फोटोज और इंफॉर्मेशन में क्या कभी हमें वहां किसी एलियन या फिर किसी और एक्टिविटी के होने के प्रूफ मिले हैं? क्या उस प्लेनेट में हमें जिंदगी के तत्व मिल पाए हैं? आज की इस वीडियो में हम चांद और मंगल में मौजूद जिंदगी के रहस्य को जानेंगे। तो वो किस रूप में मौजूद है, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह जीवन का प्रारूप ढूंढने के लिए सभी ग्रहों में से चांद और मंगल को सबसे निकट होने की वजह से चुना है। आज हम इन दोनों ही ग्रहों की स्टडी में पाई गई कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे, जिन्हें सुनकर आपको यकीन होने लगेगा कि इन ग्रहों पर कहीं न कहीं जीवन मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने चांद की। दोस्तों, चांद के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा 1968 में अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया, जिसे केवल चांद की एक परिक्रमा करके लौटना था, जिसमें वो पूरी तरह सफल भी हुआ था। अपोलो 8 को चांद तक पहुंचने में पूरे 68 घंटों का समय लग गया था। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद की परिक्रमा करने के लिए गए थे। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स दुनिया के वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पृथ्वी को उगते हुए देखा था। जैसे कि हम लोग अपनी पृथ्वी पर सूरज को प्रातःकाल उगते हुए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार इन एस्ट्रोनॉट द्वारा चांद की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी को उगते देखा था, जिनके फोटोज पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल रूम को भेजे गए। हालांकि उनके इस परिक्रमा के दौरान चांद की सतह पर उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे वहां पर जीवन होने की संभावना मानी जाती। इस मिशन के ठीक अगले साल बाद 1969 में नासा द्वारा अपना अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट सहित चांद पर पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा गया और उनका साथ दिया था एल्ड्रिन बज ने। इन दोनों एस्ट्रोनॉट द्वारा चांद की सतह पर लगभग 2 घंटे 15 मिनट बिताए गए थे और वहां से मिट्टी और पत्थर के नमूने भी अपने साथ लिए थे। हालांकि उन्हें भी वहां पर जीवित प्राणी या फिर जीवन जैसे कोई तत्व नहीं मिले। इसी के आधार पर नासा का कहना है कि चांद पर ना तो हवा है और ना ही पानी, जिस वजह से वहां उतरे एस्ट्रोनॉट्स के जूतों के निशान और अमेरिका का फ्लैग आज तक उसी अवस्था में वहां मौजूद है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर चांद की लगातार परिक्रमा करने वाली सैटेलाइट द्वारा भेजे गए फोटो रिसर्च करने के बाद एलियन स्पेशलिस्ट स्कॉट सी वेरिंग को फोटोज में विशेष तरह की चीज दिखाई दी है, जिससे चांद पर एलियंस के होने का दावा किया जा सकता है। उन फोटोज में चांद की सतह पर पत्थरों और गड्ढों के साथ साथ एक अलग ही तरह की आकृति भी नजर आ रही है, जो किसी बिल्डिंग के समान दिख रही है। लेकिन इस बात को पब्लिश किए जाने के बाद
नासा द्वारा अपडेट की गई उन तस्वीरों से ये बिल्डिंग नुमा चीज गायब हो चुकी थी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर चांद पर हवा, पानी या किसी चीज की मौजूदगी नहीं है तो उसकी सतह पर दिखने वाली ये आकृति आखिर कहाँ गायब हो गई? क्या ये नासा द्वारा की गई एडिटिंग का कमाल है या फिर चांद पर किसी जीव की मौजूदगी की गवाही है? बात सिर्फ चांद पर मिलने वाली विशेष आकृतियों की नहीं है। चांद पर वो एरिया जिसे हम डार्क साइड कहते हैं, उसकी रिसर्च से पाया गया कि चांद का यह हिस्सा बाकी जमीन से अलग है। यहाँ वो मिट्टी नहीं पाई गई है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा नमूने के तौर पर पृथ्वी पर लाई गई थी, बल्कि यह हिस्सा मेटल की सतह से बना है जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, जिस पर चांद विशेषज्ञों की राय है कि लगभग 400 अरब साल पहले जब कोई एस्ट्रॉइड चांद की सतह से टकराया होगा तो उसी में समा गया होगा। इस वजह से मेटल की परत उसकी सतह पर छा गई होगी। वहीं एलियंस की खोज करने वाले विशेषज्ञों की माने तो यह एस्ट्रॉइड के टकराने से बनी परत नहीं है, बल्कि ये एलियंस द्वारा बसाई गई अपनी दुनिया या सभ्यता हो सकती है जो मेटल के अंडरग्राउंड एरिया में रह रहे होंगे। दोस्तों, वहीं अगर बात करें मंगल ग्रह की, जिसे हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 21 रोबोट अब तक मंगल ग्रह पर भेजे जा चुके हैं। उनमें से 17 रोबोट वहां पहुंचकर या पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 4 रोबोट ऐसे हैं जो मंगल पर आज सही सलामत हैं। इन रोबोट्स को मंगल तक पहुंचने में लगभग 7 महीने का सफर तय करना होता है। वहां पहुंचकर ये वहां की फोटोज और इंफॉर्मेशन हमें लगातार भेजते रहते हैं, जिनमें हमें कई तरह की अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती हैं। साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिलती हैं जिनसे वहां किसी प्रजाति का अस्तित्व होना पक्का लगता है। एलियन स्पेशलिस्ट स्टॉक सी वेरिंग की माने तो मंगल ग्रह से प्राप्त हुए फोटोज से पिरामिड जैसी आकृतियां नजर आती हैं। जी हाँ, वही पिरामिड जो मिस्र में आज तक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, मंगल पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों में कई छोटी आकृति वाले पिरामिड दिखाई दे रहे हैं जो वहां छोटे छोटे एलियंस द्वारा बनाए गए प्रतीत होते हैं। $2.5 अरब खर्च करने के बाद नासा द्वारा क्यूरियोसिटी रोवर को जब मंगल पर भेजा गया तो उसने मंगल ग्रह के अनदेखे दृश्य तस्वीरों द्वारा भेजे, जिनमें पहाड़ और पत्थर के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें भी दिखाई दी, जिन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिक भी पहले थोड़ा चौंक गए थे। उन तस्वीरों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर वाइकिंग 1 द्वारा 1976 में भेजी गई थी, जिसमें मंगल ग्रह के तल पर बड़े बड़े स्टैचू के चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये फेस मिस्र में बने बड़े बड़े स्टैचू की तरह ही लग रहे थे, लेकिन बाद में इसके ऊपर नासा की प्रतिक्रिया आई कि ये केवल मंगल पर मौजूद एक बड़ा पहाड़ है जो रोशनी पड़ने से चेहरे जैसी आकृति में नजर आ रहा है। इसी तरह क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा 2014 में भेजी गई एक तस्वीर ने मंगल ग्रह को पुनः सुर्खियों में ला दिया था, जब वहां से आई एक तस्वीर में मंगल ग्रह की सतह पर एक हड्डी पड़ी नजर आई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एलियन की हड्डी हो सकती है। हालांकि नासा अपनी राय में उसे केवल एक पत्थर का टुकड़ा बताता है जो तेज हवाओं के कारण हड्डी के रूप का हो गया है। अब दोस्तों, अगर इस बात को छोड़ दें तो साल 2016 में आई एक नई तस्वीर में मंगल ग्रह की सतह पर किसी खोपड़ी के कंकाल जैसी आकृति कैमरे में कैप्चर हुई है, जिसे देखने के बाद एलियन रिसर्चर्स की राय बन चुकी थी कि मंगल पर यकीनन एलियंस का बसेरा है या फिर पहले के समय में रहा होगा। साथ ही क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई मछली जैसी आकृति के पत्थर की तस्वीर ने भी इंटरनेट पर काफी हलचल मचाई थी। इन तस्वीरों से ये तो साबित हो रहा है कि लगभग 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर हरियाली और पानी पाया जाता था। वो प्लेनेट भी हमारी पृथ्वी की तरह समुद्र और पेड़ पौधों से भरा हुआ था, और यह समुद्र शायद अभी भी मंगल की सतह के नीचे जमे हुए हो सकते हैं। 2014 में मंगल ग्रह की रात के समय आई हुई तस्वीर में वहां की चट्टानों के बीच से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे हम समझ सकते हैं वहां एलियंस स्पीशीज आज भी एक्टिव हैं। इन सब के बारे में एलियन रिसर्च स्पेशलिस्ट कहते हैं कि फोटोज में हम जितनी गहराई से रिसर्च कर रहे हैं, मंगल पर एलियन स्पीशीज होने की उम्मीद उतनी ही बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि वो स्पीशीज इंसानों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, क्योंकि वहां से आए फोटोज में एक फोटो ऐसा भी है जिसमें सतह पर इंजन नुमा कोई वस्तु पड़ी हुई है जो धूल और मिट्टी से छुपी हुई है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी मंगल ग्रह और चांद पर रोवर्स द्वारा करी गई कुछ जांच पड़ताल। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि हमारे पृथ्वी के अलावा भी और कोई ग्रह ऐसा है जहां एलियंस मौजूद हैं या मंगल ग्रह पर एलियन मौजूद हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।